नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज एक बार फिर से ना एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ आपको। मेरी जब किडनी ख़राब हुई, जब मेरे को मालूम हुआ तो उस टाइम पर 3.86 मेरा क्रिएटिनिन था भाई। और जब मैंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, 10-15 दिन बीते, उसके बाद में जैसे मैंने रिपोर्ट कराई तो मेरा जो क्रिएटिनिन है 2.8 के आसपास आ गया। उसके बाद में एक सप्ताह बाद फिर रिपोर्ट हुई, उसके बाद में मेरा 2.1 आ गया। तो उस टाइम पर मेरे को ये लगने लगा कि भाई चलो 6 महीने में, साल में मेरी जो किडनी है वो दोबारा से काम करना शुरू कर देगी। और लेकिन दोस्तों, जो एक्चुअल में बीमारी है ये ठीक होने वाली नहीं होती। इसको हम जितना जल्दी समझ लें उतना ही हमारे लिए बेहतर होता है। और जैसे 3 महीने कंप्लीट हुए ना, उसके बाद में क्रिएटिनिन ने दोबारा से इंक्रीज होना शुरू कर दिया। मैं एक दिन हिसार गया हुआ था किसी काम से। तो जिस काम से मैं गया हुआ था उसमें थोड़ा सा टाइम लगना था। तो भाई मैंने सोचा कि भाई चलो इतने अपने लैब के अंदर जा कर के अपना क्रिएटिनिन यूरिया चेक करवा लेते हैं। तो भाई मैं जिस हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था उसी हॉस्पिटल में मैं गया। सिंगल हॉस्पिटल है कटला रामलीला में। तो वहाँ पर मैंने लेबोरेटरी में जा कर के क्रिएटिनिन यूरिया अपना है उसके सैंपल कलेक्ट करवा दिए भाई। और करीबन 45 से 50 मिनट बाद है क्रिएटिनिन की रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट आई तो 3.1 के आसपास मेरी रिपोर्ट थी, यानी कि दोबारा से वो बढ़ गई थी। तो जी रिपोर्ट मैंने देखी। रिपोर्ट देखने के बाद में भाई मैं रिसेप्शन पे गया। वहाँ पर मैंने इमरजेंसी के अंदर अपनी जो है ओपीडी स्लिप निकलवाई और मैं ना डॉक्टर के पास चेकअप के लिए चला गया भाई अंदर। मेरे को ना उस टाइम पर बिल्कुल स्पष्ट डॉक्टर ने बोल दिया था कि भाई अब ये इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। पहले डाउन आया, अब ये इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। तो हम इसमें कोशिश कर सकते हैं कि भाई ये एक जगह रुक जाए, हमें थोड़ा टाइम मिल सकता है, लेकिन हम इस बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। जैसे ही ये 6 से ऊपर जाएगा ना, तो उसके बाद में आपको डायलिसिस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और ये इसके अंदर जो इलाज है सिर्फ डायलिसिस और ट्रांसप्लांट, 2 ऑप्शन आपके पास। उनमें से आपको चूज करना है कि आपको लाइफ डायलिसिस के साथ बितानी है या फिर आपको ट्रांसप्लांट करवाना है। तो भाई जब ये डॉक्टर ने सच्चाई मेरे को बताई, उससे पहले हमें इस टॉपिक पर ज़्यादा बात हमारी डॉक्टर से नहीं हुई थी, लेकिन जब डॉक्टर ने बिल्कुल सच्चाई मेरे को क्लियर बता दी तो उस टाइम पर डॉक्टर के प्रति जो मेरे जो विचार थे वो मेरे बदल गए। और अंदर से ना मेरे को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा भाई। जिस काम के लिए मैं गया था वो काम करके मैं अपना घर आ गया। घर आने के बाद में मैं थोड़ा मायूस था। मैंने घर वालों को बात बताई कि डॉक्टर ने ऐसे ऐसे मेरे को बोला है। तो भाई घर वालों ने मेरे को थोड़ा सांत्वना दी कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है उस डॉक्टर के पास आया, इस बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं है। तो भाई हर तरह की सांत्वना दी, मेरे को समझाया। फिर मेरे को भी थोड़ा ये लगा कि चलो देखते हैं कहीं और ट्राई करेंगे। फिर भाई हमने ना आयुर्वेद के अंदर अपना जो ट्रीटमेंट शुरू कर लिया। एक डॉक्टर मिले हमें हिसार से ही, तो उनसे मैंने ना अपना ट्रीटमेंट शुरू कर लिया। कुछ दिन उनके साथ मेरा ट्रीटमेंट चला। यही सिचुएशन होती थी कि भी कभी अप कभी डाउन। फिर मैं दिल्ली गया, दिल्ली से भी मैंने आयुर्वेद में ट्रीटमेंट लिया। कर्मा आयुर्वेदा है, साईं संजीवनी है, इसके अलावा डॉक्टर डैसन है पंजाब में। और इसके अलावा एक मैं भीलवाड़ा भी गया था, एक आश्रम है श्री नवग्रह आश्रम, वहाँ भी मैं गया था। और इसके अलावा मैं कई और लोगों से भी मिला हूँ जहाँ से मैंने आयुर्वेदिक की मेडिसिन ली है। तो भाई हर जो वैद्य है उनकी मेडिसिन में क्या एक जो कॉमन था कि भाई एक तो प्रोटीन वो बिल्कुल बंद कर देते थे मेरा। और मेडिसिन जब मैं लेता तो पहले कुछ दिन तो मेरा क्रिएटिनिन डाउन आता और फिर दोबारा से वो बढ़ना शुरू हो जाता। तो फिर वही दौर शुरू हो गया लोगों का, मतलब जैसे कि पता लगता कि भाई इनको दिक्कत है
तो भाई घर पर भी मिलने के लिए भी आते, रिश्तेदार भी आते, आस पड़ोस के यार दोस्त और सब कुछ जो भी नज़दीकी लोग थे वो आना शुरू हो गए। तो उन्होंने भी अपने अपने ओपिनियंस है, राय है, वो देना शुरू कर दिया कि भाई आप वहाँ से मेडिसिन ले लें, यहाँ पर आप पूजा दिखा लें, यहाँ पर आप धूप पूजा कर लें, क्योंकि आप एक बार मेडिसिन लेते हो तो एक बार रिपोर्ट नॉर्मल आती है, उसके बाद दोबारा से इंक्रीज हो रही है, तो हो सकता है कि कोई देवी देवताओं का चक्कर हो, कोई पितर दोष हो, या फिर कोई ऊपरी पराई का मैटर चल रहा हो। तो इस तरह की बातें करने वाले भी बहुत से लोग आते थे, भाई आप पूजा दिखा लें उससे क्लियर हो जाएगा। तो भाई इन चक्करों में वो मतलब इस तरह की राय देने वाले लोग आना शुरू हो गए। तो भाई जैसे कि हमने ना उनकी किसी की नहीं मानी, और भाई जैसे जैसे सेहत ख़राब होती गई तो एक बार मेरे को फिर हॉस्पिटलाइज किया घर वालों ने। उसके बाद में फिस्टुला बना और डायलिसिस पे मैं चला, और डायलिसिस मेरे को जब ये लगा कि भाई डायलिसिस के साथ कोई लाइफ नहीं चल सकती मेरी, तो उसके बाद में मैंने अपने ट्रांसप्लांट के लिए फाइल अप्लाई कर दी। तो फाइनली मेरा जो है ट्रांसप्लांट हो गया, और आज आप सभी के सामने हूँ, 4 साल कंप्लीट होने वाले हैं, और बहुत ही अच्छी लाइफ मेरी है। लेकिन दोस्तों अभी पिछले दिनों हमारी दूर की एक रिश्तेदारी में एक भाई हैं, तो उनकी किडनी भी डैमेज हो गई। सेम सिचुएशन थी, किडनियों का साइज सिंक हो गया, और डॉक्टरों ने उनको बता दिया था, पढ़ा लिखा लड़का था, और किसी के चक्रों में वो नहीं आया और अपना डायलिसिस शुरू करवा लिया भाई उन्होंने। लेकिन वही है ना भाई कि घर पर जो भी लोग आते हैं ना, तो अपनी अपनी राय ज़रूर देते हैं। तो किसी ने उसकी मम्मी को ये राय दी कि भाई हो सकता है कि कोई देवी देवताओं का चक्कर हो, आप एक बार ना बाबा के पास जा कर के पूछा दिखवा लें भाई, उससे ना वो सब क्लियर कर देंगे कि भैया आपको क्या समस्या है। लेडीज़ क्या होती है, उनका जो दिमाग है ना थोड़ा सा धोख पूजा में ज़्यादा रहता है, और जो माँ होती है वो तो अपने बच्चे के लिए ना कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहती है। तो उसकी माँ ने सोचा कि चलो भाई देखते हैं कोई। तो किसी ने बताया कि भाई राजस्थान के अंदर ना सीकर से आगे के गांव है, और इस गांव का नाम उन्होंने बताया था मेरे को, लेकिन मेरे को इस टाइम पर ध्यान में नहीं है। कि वहाँ पर ना एक हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर के अंदर एक बाबा बैठते हैं, वो बूझा देखने का काम करते हैं। वहीं पे मतलब कुछ दवाइयाँ हैं, बूझा देखने के बाद अगर उनको लगता है कि भाई ये जो बीमारी है इनकी डॉक्टरों की बीमारी है, तो वो दवाइयाँ देते हैं। और उन्हें लगता है कि भाई किसी तरह की प्रेत आत्मा है या फिर किसी तरह का और दोष है, तो उस तरह की दवाइयाँ भी वो उस तरह का भी इलाज वो करते हैं। तो भाई वो वहाँ चले गए, और भाई हर रोज़ सुई लगवाने से सभी लोग डरते हैं, सोचते हैं कि भाई अगर किसी धोख पूजा करने से हमारा इलाज हो जाता तो बहुत ही अच्छा है। तो वो लड़का भी उनके साथ में अपनी माँ की राय के साथ में, भाई चलो माँ कह रही है तो भाई चल पड़ते हैं, क्या दिक्कत है। वो चले गए वहाँ पे। तो सप्ताह में ना 2 बार डायलिसिस होते थे उनके। तो उन्होंने भाई जो भी पूजा बाजा दिखाने का काम है वो दिखाया। तो उन्होंने कहा कि भाई आपके ना घर में थोड़ी सी समस्या है, आपको धूप पूजा करनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको 7 फेरी लगानी पड़ेगी, आप अभी जो डायलिसिस चल रहा है वो डायलिसिस आपको बंद करना पड़ेगा, और उसके बाद में जो मैं यहाँ से दे रहा हूँ उसके अनुसार आप चलो, आपको ना 21 दिन के अंदर आराम आना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आपकी 7 फेरी कंप्लीट होंगी, हर सप्ताह आपको आना है, और 7 फेरी आप यहाँ लगा दोगे तो उसके बाद में आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे भाई, अच्छे हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे। कहने से उसने अपने डायलिसिस करवाने बंद कर दिए भाई। ठीक है, जो भी वहाँ से भभूति मिली, जो भी मेडिसिन उन्होंने दी, उनको उसने लेना शुरू कर दिया। तो क्या होता है, देखिए सप्ताह में 2 बार डायलिसिस होता था, यानी कि सप्ताह में उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा क्रेटिनाइन यूरिया इकट्ठा हो रहा था, जो कि एक मशीन के थ्रू उनको निकालना होता था, यूरिन नहीं आ रहा था। तो भाई अगर हम डायलिसिस नहीं करवाएंगे तो क्रेटिनाइन, यूरिया, पोटासियम और भी जितने भी वेस्ट पदार्थ हैं बॉडी के अंदर वो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। और ऐसा ही उसके साथ भी होना शुरू हो गया, और एक सप्ताह वो उसने निकाल लिया। दूसरा सप्ताह जब शुरू हुआ तो उसको ना सांस लेने में भी थोड़ी दिक्कत हुई, और उसके बाद में भाई एक दिन रात को उसको अटैक आ गया भाई, और उसी के साथ में उसकी डेथ हो गई। हमें ना किसी के भी बहकावे में आकर के कोई भी ऐसा गलत काम कभी नहीं उठाना चाहिए।
देखिए, राय देने वाले हमारे समाज में बहुत लोग हैं। आपको फ्री में राय देने वाले सैकड़ों मिल जाएंगे, लेकिन अच्छी राय देने वाले शायद एक दो हमारे आसपास हो सकते हैं। उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो आपको राय दे। लेकिन भाई जो गलत राय देने वाले हैं ना, उनकी कोई कमी नहीं है। तो हमें हमेशा देखिए, आपकी बीमारी है, बॉडी के अंदर बीमारी किसी को भी आ सकती है, कोई भी अंग के अंदर कोई समस्या हो सकती है। आज के टाइम में खाना पीना इतना खराब हो चुका है, जिसकी वजह से जैसे कैंसर है, किडनी रोग है, हार्ट रोग है, लीवर में समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो हम जब भी हमारा डायग्नोस होता है, उसके बाद में हमारा डॉक्टर हमें ट्रीटमेंट देता है, वो ट्रीटमेंट हम रेगुलर करते हैं। तो हमें अपने डॉक्टर के अनुसार चलना चाहिए, न कि भाई कोई राय देने वाले लोगों के साथ लग करके बहकावे में आकर के अपनी जो लाइफ है ना उसको जोखिम में कभी नहीं डालना चाहिए। देखिए दोस्तों, मेरे को भी राय देने वाले बहुत से लोग आए कि आप ये धूप पूजा करवा लें, आप किसी बाबा के पास जा कर के पूजा करवा लें, लेकिन भाई हमने किसी की नहीं मानी। हम चले अपने हिसाब से, और हम अपने हिसाब से चले तो आज भाई बिल्कुल सेफ भी हैं और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से अपने बच्चों के साथ इंजॉय भी कर रहे हैं। तो आपको भी किसी की दूसरे की राय में आकर के अपनी जो लाइफ है उसको जोखिम में नहीं डालना है। आज का वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा एक ही मकसद था कि भाई 2-3 दिन पहले इस भाई की मैंने जैसे खबर सुनी तो बहुत बुरा लगा मेरे को। तो भाई जो भी लोग हमारे आसपास के जो लोग हैं हमें किसी तरह की कोई भी राय देते हैं, उसको बस वहीं तक सीमित रखे। भाई आपने सुन लिया, ठीक है, आपकी राय हमने ले ली, उसके बाद में उसके ऊपर अमल नहीं करना है। अमल आपको हमेशा अपने डॉक्टर की बातों पर करना है। अगर आप अपने डॉक्टर के हिसाब से चलेंगे ना, तो आपकी जो लाइफ है ना बहुत ही अच्छी रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई भी सवाल, सुझाव, विचार हैं तो भाई कमेंट्स के माध्यम से हमारे साथ साझा ज़रूर करें। और जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ, एक नया एक्सपीरियंस लेकर के आप लोगों से ना दोबारा मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए ना मुझे दे इजाज़त। नमस्कार।